Assalamu alaikum, this is Maria Arshad here and I welcome you to my YouTube channel Chemistry Felix. This is 8th part of our playlist of NMDCAT Chemistry MCQs Preparation Practice. Again I am here with you with some more MCQs, so let's get started. Our first question is, which of the following is a correct name for the given alkane according to IUPAC? According to IUPAC, तो ये हमारे पास एक कंपाउंड दिया गया है। अब हमने इसका IUPAC के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग करनी है। तो अगर हम देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। तो ये तो सीधी चेन, अगर इसको देखें तो 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने हैं, 6 कार्बन आइटम है। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंट करें तो एक चेन, क्योंकि ये भी है ना, अगर इसको काउंट करें तो ये कितना है जी, 1, ये 1, ये क्या है जी 2, ये 3 एंड दिस विल बी 4 5 6 एंड 7। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये वाली जो चेन है, ये वाली, ये लॉन्ग चेन है एज कम्पेयर टू दिस चेन, सो हम इसको कंसिडर करेंगे। और 7 इसमें कार्बन आइटम्स है, यानी कि 7 कार्बन की चेन है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेप्टेन। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, हेप्टेन है। उसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं कि इस चेन के साथ 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल, यानी कि 3rd पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 मिथाइल हेप्टेन। तो हमारा आंसर क्या होगा जी, 3 मिथाइल हेप्टेन। 3 मिथाइल हेप्टेन जो है वो हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not a correct name according to IUPAC system of the given structures? अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने इनकरेक्ट देखना है। जैसे कि अब ये मेरे पास एक कंपाउंड दिया गया है, इसका उसने बोला है कि नाम है 2 अमीनो बेंज एल्डिहाइड। तो हाँ ठीक है, एक जगह मीन्स एल्डिहाइड का ग्रुप लगा हो और एक जगह अमाइनो का ग्रुप लगा हो, तो एल्डिहाइड होता है उस फंक्शनल को प्रायोरिटी देंगे और वो जो होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पेरेंट नेम। सो बेंज एल्डिहाइड जो है ये पेरेंट नेम है और स्टार्ट में जो अमाइनो ग्रुप है ये एक सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये तो हमारा ठीक है ऑप्शन। उसके बाद जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है जी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक साइड पे लगा हुआ है और एक साइड पे लगा हुआ है OH ग्रुप। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसको एज अ पेरेंट नेम लेंगे, यानी कि बेंजोइक एसिड। पेरेंट नेम हमारा कौन सा होगा, बेंजोइक एसिड पेरेंट नेम होगा। और ये जो OH लगा हुआ है इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये 1 पोजीशन है, 2 और ये हो गए 3, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये भी क्या है, ठीक है। 3rd वाला ऑप्शन है, उसमें अगर हम लोग देखें तो उसमें एक साइड पे ब्रोमीन लगा हुआ है और दूसरी साइड पे क्या अटैच है, नाइट्रो अटैच है। लेकिन इसका नाम क्या दिया हुआ है, 2 नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। तो ये वाला जो नाम है ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोबेंजीन है उसको एज अ पेरेंट नेम लेना है, ब्रोमोबेंजीन नहीं बल्कि नाइट्रोबेंजीन। अगर नाइट्रो और ब्रोमो लगे हों, मीन्स कोई हेलोजन अटैच हो, तो नाइट्रो जो होगा उसको हम एज अ पेरेंट नेम उसको देंगे, नाइट्रो को, उस फंक्शनल ग्रुप को देंगे। तो नाइट्रोबेंजीन जो होगा वो पेरेंट नेम होगा और ब्रोमीन जो उसके साथ लगा हुआ है ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होगा। तो इसका नाम 2 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन नहीं बल्कि इसका नाम क्या है जी, 2 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा C वाला ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही देखना था। सो हमारा आंसर क्या होगा, और आंसर विल बी ऑप्शन C। ऑप्शन C जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो इनकरेक्ट है। इसका नाम 2 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन नहीं बल्कि 2 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन। करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोगों ने देखना है बेंजीन के रिएक्शन। अब अगर स्टेटमेंट चेक करें तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि रिडक्शन ऑफ बेंजीन विद हाइड्रोजन गैस in the presence of nickel catalyst at 200 डिग्री सेंटीग्रेड to form cyclohexane। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग क्या करें,
इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड जो रिडक्शन ऑफ बेंजीन अगर हम करेंगे विद हाइड्रोजन गैस तो वो हमें साइक्लोहेक्सेन देगा। तो ये बात ठीक है, क्योंकि अगर बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ये मेरे पास अगर हम बेंजीन की रिडक्शन करते हैं, दिस इज बेंजीन, अगर हम इसकी रिडक्शन करेंगे हाइड्रोजन गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड तो वो हमें साइक्लोहेक्सेन ही देगा, क्योंकि उसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा जी साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो ठीक है। दूसरा वाला हम देखते हैं, वो क्या है कि ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट to form 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये बात भी ठीक है कि जब ब्रोमिनेशन की जाती है बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो वो हमें क्या देता है, अगर मैं ब्रोमिनेशन करूंगी ना बेंजीन की इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 हेक्साब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। हेक्साब्रोम इसका क्या मतलब है कि हर जगह पे जितनी भी पोजीशंस हैं उन सारी पोजीशंस पे क्या होगा, ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगा, यानी कि इन सारी 6 की 6 पोजीशन पे बेंजीन की ब्रोमीन आकर अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो आंसर है ये भी राइट है। तो हम लोगों ने देखा कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये करेक्ट है। और सी ऑप्शन क्या है जी, बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्योंकि ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं फॉर द रिएक्शन ऑफ बेंजीन ये दोनों ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हेन प्योरली अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम और सोडियम एंड हेलो अल्केन्स आर ट्रीटेड एन अल्कीन इज फॉर्म, यानी कि जब पोटेशियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनका अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब हम उसको रिएक्ट करवाते हैं हेलो अल्केन्स के साथ तो एज अ रिजल्ट क्या बनता है, अल्कीन बनता है। व्हाट वी कॉल दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन बेसिकली है क्या कि लेट्स सपोज मेरे पास है जी CH2, यानी कि बेसिकली ये क्या है CH3, ये है जी इधर CH2 आएगा, सॉरी ये CH2 है और इधर क्या है CH2 और ये है इसके साथ जी Br। यहाँ पे क्या लगा हुआ, ये मेरे पास क्या है, एक हेलो अल्केन है, यहाँ पे है जी Br, ठीक है, ये एक हेलो अल्केन है। अगर इस हेलो अल्केन को मैं रिएक्ट करवाती हूँ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एज ए रिजल्ट क्या होगा बेसिकली कि एक हाइड्रोजन, इस कार्बन में से एक हाइड्रोजन और इस कार्बन में से ये जो हेलोजन है H, इस कार्बन में से H और इस कार्बन में से Br जो है वो निकल जाएंगे और पीछे क्या बनेगा जी, अल्कीन बनेगा, ये वाला अल्कीन बन जाएगा। पीछे जो ये अल्कीन बनेगा प्लस क्या बनेगा जी HBr। तो ये जो रिएक्शन है कि जिसमें हेलो अल्केन को हम पोटेशियम प्योरली अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है अल्कीन। अब उसने पूछा है कि इस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं। एक ऑप्शन हमारे क्या है, एक जो ऑप्शन है वो है बीटा एलिमिनेशन, एक ऑप्शन है हमारे पास जी डी ब्रोमिनेशन, एक ऑप्शन जो है वो है डिहाइड्रेशन, तो ये भी नहीं है, एक है जी रिडक्शन ऑफ बेंजीन, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें हम लोगों को क्लियर हो रहा है कि जो हमारा ऑप्शन राइट वाला है वो है बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें ये वाला कार्बन जो कि ब्रोमीन के साथ अटैच है, दिस इज बेसिकली अल्फा कार्बन, और ये वाला जो कार्बन है ये है जी बीटा कार्बन, ये है जी हमारे पास बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है और ये कौन सा है, बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रही है ना, तो इस वजह से हम इसको कहेंगे बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। ये कौन सी एलिमिनेशन है, इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे बीटा एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is a resonance hybrid structure of benzene। अब एक होते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स और एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड वो होता है कि हम सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स को मिला के जो यूजुअली एक स्ट्रक्चर्स लिखते होते हैं उसको रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है कि रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेंजीन का क्या है। तो इसमें हम लोगों को पता है कि बेसिकली 5 जो हैं वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के। देखें तो ये बेसिकली ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इस वाला ये वाला जो है ये एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये वाला जो है ये दूसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है और ये वाला जो है
ये तीसरा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इस तरह 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि चौथा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास कौन सा होगा जी, ये इस तरह से होगा कि यहाँ पे बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा और एक बॉन्ड आ जाएगा इधर, इस तरह से बॉन्ड बनते हैं। और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड आने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक बॉन्ड आएगा इधर, एक बॉन्ड आ जाएगा इधर और एक बॉन्ड आ जाएगा इधर। तो ये जो है हमारे 5 जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। लेकिन जो ऑप्शन डी है जिसमें हम लोग बॉन्ड को एज ए सर्कल में शो कर देते हैं कि हमारा बॉन्ड जो है वो रेजोनेट कर रहा है, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये है रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन। अब इसमें हम लोगों ने ये जो कंपाउंड है एल्काइन का, इसका करेक्ट नेम बताना है अकॉर्डिंग टू IUPAC। सो अगर इसमें हम सबसे पहले नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 एंड 6, बेसिकली इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन इसमें मौजूद है, यानी कि है तो ये हेक्सा। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 5 पोजीशन पे मौजूद है और एक जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 पोजीशन पे मौजूद है, यानी कि क्या होगा 1 5 हेक्सा और है क्या मौजूद, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, यानी कि डाइआइन, YNE लगेगा। ठीक है, तो ये क्या हमारा आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन क्या है जी 1 5 हेक्सा डाइईन। इसको गौर से देखिए, ये लिखा हुआ है डाइईन, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये डाइईन है। उसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है जी 1 4 हेक्सा डाइआइन, तो ये वाला भी हमारा आंसर सही नहीं है क्योंकि हमारा आंसर क्या है 1 5 हेक्सा डाइआइन। दिस इज ओवर राइट ऑप्शन। इसमें अगर हम लोग देखें तो 1 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है 1, फिर आएगा 5 क्योंकि अगर गिने तो 5th पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 5 और हेक्सा डाई और उसके बाद क्या है जी साथ लगा हुआ आयन जो कि अल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज होता है। तो ओवर राइट आंसर इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following technique does not explain the stability of benzene, does not explain the stability of benzene। तो एक जो हमारा ऑप्शन है वो है रेजोनेंस मेथड। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये रेजोनेंस को एक्सप्लेन करती है। अगर रेजोनेंस को एक्सप्लेन करेगी तो स्टेबिलिटी को, बेंजीन को एक्सप्लेन करेगी तो ये तो ठीक है। उसके बाद है जी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। तो इसके भी नाम से जाहिर है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन को डिस्कस करती है तो ऑब्वियसली वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में जरूर बताएगी। और जो हमारा फोर्थ है वो है जी रेजोनेंस एनर्जी। अब जो रेजोनेंस एनर्जी अगर बताएगी तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में बात करेगी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, बी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में कुछ भी नहीं बताती, ये सिर्फ ये ट्रांजिशंस के बारे में बताती है और कलर जो कंपाउंड का आता है ये उसके बारे में बताती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन से कोई भी ये उसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज AlCl3 realizes certain reaction by forming carbocation with chloroalkane as shown below। मतलब AlCl3 क्या कहता है, जैसे उसने एक रिएक्शन दिया हुआ है कि बेसिकली मेरे पास क्या है, एक क्या है जी कि क्लोरोअल्केन है और उसमें साथ क्या है AlCl3 है। तो वो रिएक्शन बेसिकली क्या है कि AlCl3 जो है वो क्लोरोअल्केन के साथ मिलता है और एज अ रिजल्ट क्या बनता है, एक कार्बोकेटाइन बनता है और वो खुद जो होता है एक AlCl4- की फॉर्म में चला जाता है। तो बेसिकली ये रिएक्शन क्यों होता है, दिस कैन अकर बिकॉज। अब उसने नीचे डिफरेंट रीजंस लिखे हैं, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला उसने रीजन लिखा है कि AlCl3 इज अ कोवलेंट मॉलिक्यूल। तो नहीं, ये आंसर जो है ये हमारा राइट आंसर नहीं है। उसके बाद बी ऑप्शन क्या है कि AlCl3 एग्जिस्ट इन डाइमेरिक फॉर्म यानी कि Al2 और Cl6। तो नहीं, ये भी इसका रीजन नहीं है। जो सी ऑप्शन है वो क्या है जी कि एल्यूमिनियम एटम इन AlCl3 हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यस, दिस इज आवर रीजन। इस वजह से क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट ये क्या करता है, क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से ये AlCl4- बना देता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें कि एल्यूमिनियम जो है वो इस तरह से होता है, ये AlCl3 की अगर हम बात करें तो ये लेट्स सपोज है AlCl3।
तो इसका जो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स हम देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यहाँ पे 6 बन रहे हैं, लेकिन कंप्लीट ऑक्टेट को करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते। सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ये क्या करता है, जो क्लोरो अल्केन है उसमें से क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। एज अ रिजल्ट बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे क्या, ये एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये जो क्लोरीन है वो इसके साथ आके लग जाएगा, तो क्या बनेगा AlCl4, मतलब इसके चारों तरफ क्या होगा, क्लोरीन आ जाएगा Al। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इस वजह से ये जो है AlCl4 बनाता है। सो ओवर राइट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज ओवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ इथीन। इथीन के हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्शंस देखने हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है जी हमारे पास हेलो हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन का, हेलोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रेशन। विच ऑफ द रिएक्शन इज फिजिबल, कौन सा यानी कि रिएक्शन जो है वो होता है इनमें से। सो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा। सबसे पहले उसने हमें कौन सा दिया, हमें हेलो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। तो हम लोगों को पता है इथीन का, जैसे इथीन लेट्स सपोज मैं जस्ट C लिख रही हूँ, तो अगर इसमें हम लोग हेलो हाइड्रोजिनेशन हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या ऐड कर दूं HBr। अगर HBr ऐड करूंगी मैं, हेलो हाइड्रोजिनेशन यानी कि एक जो कार्बन है, अब एक जो इसमें कार्बन है उसके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और दूसरे के साथ आके Br अटैच हो जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये तो पॉसिबल है, ये हो सकता है। दूसरा वाला जो रिएक्शन है वो क्या है जी, हेलोजिनेशन ऑफ इथीन। तो यस, हेलोजिनेशन ऑफ इथीन भी हो सकती है। अगर हम करें, जैसे ये है मेरे पास इथीन और इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर ऐड करते हैं तो एक ब्रोमीन लग जाएगा इस कार्बन के साथ, एक ब्रोमीन लग जाएगा इस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड बीच में से हट जाएगा, इट विल फॉर्म एज डाइब्रोमोइथेन, डाइब्रोमोइथेन बन जाएगा। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये भी हमारा पॉसिबल है। नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसी C में यानी कि इथीन में अगर मैं ऐड कर दूं हाइड्रोजन, तो यस हाइड्रोजन ऐड हो सकता है, इसके हाइड्रोजनेशन हो सकती है। एज अ रिजल्ट बेसिकली बस क्या होगा कि ये इथेन बन जाएगा, इथीन से ये क्या बन जाएगा, इथेन। फिजिबल है। उसके बाद है जी हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन की अगर हम लोग बात करें तो C है। अगर अब इसमें ये भी हाइड्रेशन मीन्स वाटर ऐड करना है, C और अगर इसमें मैं वाटर ऐड करूं तो यस वाटर ऐड हो सकता है कि एक हाइड्रोजन इस बॉन्ड के साथ लग जाएगा और जो हमारा OH है वो इस बॉन्ड के साथ लग जाएगा और डबल बॉन्ड जो है वो बीच में से खत्म हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि हाइड्रेशन जो है ऑफ इथीन, दिस इज ऑल्सो अ फिजिबल रिएक्शन। सो हमारा हम देख रहे हैं कि ये चारों ऑप्शन जो है ये फेजिबल हैं। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन डी, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि 1 2 3 एंड 4 दीज ऑल द रिएक्शंस आर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज addition of halogen to an alkene is an electrophilic addition reaction. Number of steps involved in the reaction is or are। अब number of steps एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जब हम करते हैं अल्कीन में तो उसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम लोग देख लें जी, ये है मेरे पास एक अल्कीन C, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें मुझे ऐड करना है हैलोजन, यानी कि हम ऐड करते हैं ब्रोमीन ऐड करते हैं। ये ब्रोमीन जो ये क्या करेगा, ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इन ऑर्डर टू दिस पॉजिटिव चार्ज, ये क्या करेगा ब्रोमीन, ये यहाँ से बॉन्ड अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि ये ब्रोमीन जो होगा ये जाके लग जाएगा इसके साथ और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन, क्योंकि वो बॉन्ड के साथ अटैच है ना। सो ये बेसिकली यहाँ पे ये बन गया हमारे साथ ब्रोमोनियम आयन बन गया, हमारे पास बन गया। ठीक है, अब ये जो ब्रोमोनियम आयन है उसके बाद हम देखते हैं अब ये जो क्या है जी, ब्रोमीन नेगेटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए हैं, तो ये क्या है, ब्रोमीन नेगेटिव है। अब ये जो ब्रोमीन है इसके ऊपर इसने क्योंकि 2 बॉन्ड बनाया ना, हैलोजन जब 2 बॉन्ड बनाते हैं उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट करेगा अपनी तरफ और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा फिर पॉजिटिव चार्ज। जब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ब्रोमीन जो होगा जो नेगेटिव है वो आके अटैक कर जाएगा इसके ऊपर। जब वो आके इसके ऊपर अटैक करेगा तो एज अ रिजल्ट
क्या बनेगा हमारे पास, ट्रांस में एक प्रोडक्ट बन जाएगा कि एक यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा होगा और एक जो ब्रोमीन होगा वो लग जाएगा नीचे, एक जो ब्रोमीन है वो लग जाएगा इसके ऊपर। तो इस तरह का जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि बेसिकली दो स्टेप्स में, एक स्टेप में क्या है कि ब्रोमोनियम आयन बना, फर्स्ट स्टेप में ब्रोमोनियम आयन बनेगा, और जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या है कि वो जो ब्रोमीन नेगेटिव था वो उस ब्रोमोनियम आयन के ऊपर आके अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो हम देख रहे हैं इसमें कितने स्टेप है, 2 स्टेप इन्वॉल्व है। सो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हुए, नंबर ऑफ स्टेप इसमें है जी 2, सो आवर राइट आंसर इज 2, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कुछ और एमसीक्यूज लेके आएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे फॉर ओवर NMT CAT एमसीक्यूज। सो गिव अ बिग thumbs up to my video if you like it. Stay tuned, subscribe to my channel. Thanks for watching.